देवियों और सज्जनों, महाभारत युद्ध और कर्ण की जय पराजय सीरीज के चौथे भाग में आपका स्वागत है। मैंने पहले भाग में कहानी की भूमिका आपको बता दी है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। यदि आप इस सीरीज का पहला भाग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के द्रोण पर्व के जयद्रथ वध पर्व का रहस्यमय और रोमांचकारी अध्याय 134वां अध्याय। कथा सीरीज का भाग 4। आप गीता प्रेस के महाभारत को पढ़े, जो उसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अध्याय की संख्या को बता दिया है, अतः आप उसे जरूर पढ़ें और तब विश्वास करें। देवियों और सज्जनों, ये वो अध्याय है जब रणभूमि में दो महायोद्धा आमने सामने आए, कर्ण और भीमसेन। एक ओर राधे कर्ण का तेज और संकल्प और दूसरी ओर भीमसेन का अदम्य बल और क्रोध। रहस्यमय युद्ध। जब भीमसेन ने कर्ण को रथहीन किया, संजय ने कहा, राजन, सब प्रकार से रथहीन और भीमसेन के द्वारा पुनः पराजित हुए कर्ण ने दूसरे रथ पर बैठकर पांडुपुत्र भीमसेन को फिर घायल कर दिया। जैसे दो विशाल हाथी अपने दांतों से भिड़ते हैं, वैसे ही कर्ण और भीम धनुष को पूरी तरह खींचकर छोड़े गए बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कर्ण ने अपने बाणों के समूह से भीमसेन को घायल किया, जोर से गर्जना की और फिर भीम की छाती में भयंकर चोट पहुंचाई। परंतु भीमसेन रुके नहीं। उन्होंने सीधे चलने वाले 10 बाण छोड़े, फिर 70 मुड़े हुए बाणों से कर्ण को पुनः घायल कर दिया। राजन, भीमसेन ने 9 बाणों से कर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई और एक तीखे बाण से उसकी ध्वजा को काट डाला। फिर भीमसेन ने 63 बाणों से कर्ण को वैसे ही घायल किया, जैसे किसी हाथी को अंकुशों से या घोड़े को कोड़ों से मारा जाए। जब यशस्वी भीमसेन ने कर्ण को बुरी तरह घायल कर दिया, तब वो क्रोध से लाल आंखें करके अपने जबड़ों को चाटने लगा। फिर कर्ण ने भीमसेन पर ऐसा बाण चलाया जो पूरे शरीर को चीर देने वाला था, जैसे इंद्र ने बलासुर पर वज्र चलाया था। वो बाण भीमसेन के शरीर को चीरता हुआ धरती में जा समाया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले महाबली भीमसेन ने वज्र समान भारी गदा उठाई और बिना सोचे समझे कर्ण पर फेंक दी। उस गदा से भीम ने कर्ण के उत्तम घोड़ों को मार डाला, जैसे इंद्र ने वज्र से असुरों का संहार किया था। इसके बाद भीमसेन ने 2 तीखे बाणों से कर्ण की ध्वजा काटी और बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने तथा ध्वजा के गिर जाने पर कर्ण धनुष की टंकार करता हुआ रथ से उतरकर दुखी मन से खड़ा हो गया। वहां हमने राधे कर्ण का अद्भुत पराक्रम देखा। रथहीन होते हुए भी उसने अपने शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया। कर्ण को रथहीन देखकर दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा, दुर्मुख, ये कर्ण भीमसेन द्वारा रथ से वंचित कर दिया गया है, इसे एक नया रथ दो। दुर्योधन की आज्ञा सुनते ही दुर्मुख शीघ्रता से कर्ण के पास पहुंचा और बाणों से भीमसेन को रोकने लगा। दुर्मुख को कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन प्रसन्न हुए और अपने रथ को उसकी ओर बढ़ाया। फिर भीमसेन ने 9 बाणों से दुर्मुख को उसी क्षण यमलोक पहुंचा दिया। दुर्मुख के मारे जाने पर कर्ण उसी रथ पर चढ़ा और सूर्य के समान तेजस्वी दिखने लगा। जब उसने दुर्मुख का रक्तरंजित शरीर देखा, कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी वो स्वयं को संभालकर भीमसेन पर बाण चलाने लगा। भीमसेन ने 14 बाण छोड़े, जो कर्ण के स्वर्णचटित कवच को चीरते हुए 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। वे बाण कर्ण का रक्त पीने लगे, जैसे कालप्रेरित सर्प अपने शिकार का रक्त पीते हैं। कर्ण ने भी प्रत्युत्तर में 14 सुवर्णमय बाण छोड़े, जो भीमसेन की बाह को चीरकर भूमि में जा समाये। भीमसेन उन मर्मभेदी बाणों से घायल होकर अत्यधिक रक्त बहाने लगे, जैसे पर्वत से झरना बहता है। फिर भीमसेन ने 3 तीव्र बाणों से कर्ण को और 7 बाणों से उसके सारथी को घायल किया।
कर्ण भीमसेन के बाणों से व्यथित होकर अपने घोड़ों की सहायता से रणभूमि छोड़कर भाग निकला, परंतु भीमसेन अपने सुवर्ण मंडित धनुष को ताने हुए अग्नि के समान प्रज्वलित होकर युद्ध भूमि में दृढ़ खड़े रहे। इस प्रकार द्रोण पर्व के जयद्रथ वध पर्व में वर्णित कर्ण का पलायन अध्याय पूर्ण हुआ। ये प्रसंग दिखाता है कि वीरता और पराजय दोनों एक ही रणभूमि में जन्म लेते हैं। देवियों और सज्जनों, इतिहास का ये पल हमें सिखाता है कि रणभूमि में केवल शस्त्र ही नहीं, धैर्य और समय भी निर्णायक होते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।